इजराइल ने गाजा के बैत हनून शहर को किया तबाह। उड़ान भरते ही फ्लाइट में लगी आग। दक्षिण कोरिया में बारिश बनी तबाही, 14 लोगों की मौत। ईरान में बड़ा हादसा, 21 लोगों की मौत। 7.4 तीव्रता के भयानक भूकंप से थर्रा गया रूस। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं गाजा से। गाजा पट्टी के उत्तर पूर्व में स्थित बैत हनून एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर इजरायली सेना के ताज़ा हमलों में पूरी तरह नष्ट हो चुका है। रविवार को इजरायली रक्षा बलों की हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों ने इस शहर को राख और खंडरों में बदल दिया। 700 साल पुराने ऐतिहासिक ढांचों समेत कोई भी इमारत अब खड़ी नहीं बची। यह शहर जो कभी हजारों लोगों का घर था, अब वीरान और निर्जन हो चुका है। इजरायली सेना ने गाजा के कई शहरों को पहले ही खंडर बना दिया था और बैत हनून पर यह अंतिम हमला इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को मिटाने वाला साबित हुआ। इस तबाही ने न केवल इमारतों को बल्कि एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति को भी मिट्टी में मिला दिया। ऑस्ट्रेलियन यहूदी संघ के पूर्व प्रमुख ने सोशल मीडिया पर बैत हनून को अब शहर नहीं कहकर बयान दिया, जिसे मानव अधिकार संगठनों और मध्य पूर्व विशेषज्ञों ने असंवेदनशील और अमानवीय करार दिया। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं उकसाईं। बैत हनून का विनाश गाजा संघर्ष में नागरिक नुकसान और सांस्कृतिक धरोहर की तबाही को फिर से चर्चा में लाया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की। यह त्रासदी न केवल एक शहर का अंत है, बल्कि मानवता और सांस्कृतिक इतिहास के लिए एक गहरा आघात है। वैश्विक समुदाय अब इस संकट पर गंभीर चिंतन और कार्रवाई की आवश्यकता महसूस कर रहा है। वहीं दुनिया के हालचाल में अब आगे बात करेंगे डेल्टा एयरलाइंस के उस विमान की जो एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गया। डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट DL-446 जो लॉस एंजलिस से अटलांटा जा रही थी, उसके बाएं इंजन में उड़ान भरते ही आग लग गई। ये बोइंग 767-400 विमान, जिसका पंजीकरण नंबर N836MH है, जैसे ही हवा में ऊंचाई ले रहा था, ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने इसके इंजन में निकलती आग की लपटें और चिंगारियां देखी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें इंजन से निकलती आग साफ दिखाई दे रही थी। आग लगने की सूचना मिलते ही पायलट ने तुरंत मेडिक घोषित किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित कर आपात लैंडिंग की तैयारी शुरू की। पायलट की सूझबूझ और सतर्कता से विमान को सुरक्षित रूप से लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर वापस उतारा गया। लैंडिंग के बाद आपातकालीन फायर और रेस्क्यू टीम ने तुरंत इंजन की आग पर काबू पा लिया। इस घटना में विमान में सवार 226 यात्रियों और 9 क्रू मेंबर्स में से किसी को कोई चोट नहीं आई। सभी की जान बच गई, जिसका श्रेय पायलट की समझदारी को जाता है। लैंडिंग से पहले पायलट ने यात्रियों को सूचित किया कि आग पर काबू पा लिया गया है। एक यात्री का वीडियो में आश्चर्य भरा रिएक्शन "ओह लुक एट दैट, वाओ" भी सुनाई देता है। लैंडिंग के बाद विमान को जांच के लिए अलग स्थान पर ले जाया गया। आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। यह विमान लगभग 25 साल पुराना है और इसमें 2 GE CF6 इंजन है। डेल्टा एयरलाइंस के लिए इस साल यह दूसरी ऐसी घटना है जिसमें इंजन में तकनीकी खराबी सामने आई है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे दक्षिण कोरिया में उस त्रासदी की जो इस समय वहां पर आ रखी है। दक्षिण कोरिया में पिछले 5 दिनों से हो रही भारी बारिश ने भयानक तबाही मचाई है, जिसके परिणाम स्वरूप 14 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग लापता हैं। सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी। लगातार बारिश के कारण सैकड़ों घर और दुकानें पानी में डूब गए हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आंतरिक एवं सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार रविवार को एक मकान के ढह जाने से एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि गैपयोंग शहर में एक अन्य व्यक्ति उफनती नदी में
बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। दक्षिण शहर सांचियोंग में भारी बारिश के बीच भूस्खलन, मकान ढहने और अचानक बाढ़ के कारण 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 6 अन्य लोग लापता हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया कि गैपयोंग और गवांगजू में 6 लोग लापता हैं। इसके अलावा पिछले सप्ताह एक डूबी हुई कार में 3 मृत लोग पाए गए हैं। सियोल के दक्षिण में ओसान में एक ओवरपास की दीवार ढहने से मिट्टी और कंक्रीट में दबी कार में सवार एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। मंत्रालय के अनुसार रविवार सुबह 9 बजे तक करीब 3,840 लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्राकृतिक आपदा ने दक्षिण कोरिया में भारी नुकसान पहुंचाया है और सरकार राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे ईरान में हुई उस घटना की जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। ईरान के दक्षिणी हिस्से में फार्स प्रांत की राजधानी शिराज के पास एक भीषण बस दुर्घटना में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 34 लोग घायल हो गए। यह दुखद घटना शनिवार सुबह 11:05 पर हुई, जिसकी जानकारी सरकारी मीडिया ने दी। फार्स प्रांत के आपातकालीन संगठन के प्रमुख मसूद आबेद ने बताया कि बस एक अंतर शहरी यात्रा पर थी, जिसमें ज़्यादातर यात्री परिवार के सदस्य थे और छुट्टियां मनाने जा रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू कर दिया। सभी घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मसूद आबेद ने कहा कि बचाव अभियान अभी भी जारी है और जांच पूरी होने के बाद अंतिम आंकड़े और पूरी जानकारी साझा की जाएगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस तेज गति से एक मोड़ पर नियंत्रण खो बैठी और पलट गई। कुछ स्थानीय चश्मदीदों ने भी इसकी पुष्टि की, जबकि कुछ रिपोर्टों में तकनीकी खराबी की आशंका भी जताई गई है। हालांकि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के नतीजे आने पर ही स्पष्ट होगा कि यह हादसा क्यों और कैसे हुआ। इस दुखद घटना ने कई परिवारों को गहरा सदमा पहुंचाया है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे रूस में आए भूकंप की। रूस के प्रशांत तट पर रविवार को भूकंप के 2 तेज झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। रिक्टर स्केल पर इनमें से बड़े भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। यह भूकंप कामचाटका पर्याय द्वीप के पास समुद्र में आया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कामचाटका पर्याय द्वीप के लिए तत्काल चेतावनी जारी की। इस बड़े भूकंप का केंद्र समुद्र में 20 किलोमीटर की गहराई पर था और यह पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचातस्की शहर से 144 किलोमीटर पूर्व में स्थित था। इस शहर में लगभग 1.8 लाख लोग रहते हैं। इससे कुछ मिनट पहले उसी क्षेत्र में 6.7 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया था। इन दोनों झटकों ने स्थानीय लोगों में डर और चिंता पैदा कर दी। भूकंप के कारण अभी तक किसी बड़े नुकसान या हाथाहाथ की खबर नहीं आई है, लेकिन सुनामी की चेतावनी ने खतरे को और गंभीर बना दिया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इस तरह की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए रूस की सरकार और आपदा प्रबंधन टीमें तैयार हैं, लेकिन भूकंप और सुनामी का खतरा अभी भी बना हुआ है। लोग सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरत रहे हैं और प्रशासन की ओर से दी जा रही जानकारियों पर नजर बनाए हुए हैं। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।